प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम सब भारत का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, और 15 अगस्त और 26 जनवरी में हमारे नन्हे बच्चे आप लोग ये सब झंडा लेके भी आते हैं। तो ये झंडा क्या है और इसको हमें कैसे प्रयोग करना है और ये क्या हमारी शान है, उसी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बेटा, वो उसे हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। ये हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव का प्रतीक है। इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां लगी हुई हैं। जो पहली पट्टी सबसे ऊपर है वो उसका रंग है केसरिया, और जो दूसरी पट्टी है उसका रंग सफ़ेद, और जो तीसरी सबसे नीचे पट्टी है वो हरे रंग की है। जो केसरिया रंग की पट्टी है वो हमें त्याग और बलिदान के बारे में बताती है। मतलब केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और विकास का प्रतीक है। अब इन 3 रंगों में जो बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है उस पर नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, और ये 24 तीलियां हमें धर्म और न्याय पर चलने की बात बताती हैं। तिरंगा हमें हमारी एकता, स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना को सजीव करता है। अशोक चक्र अशोक की लाट से लिया गया है, जो हमें निरंतर प्रगतिशील रहने तथा कर्म करने की प्रेरणा देता है। ये ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। ये खादी के कपड़े से ही निर्मित किया गया था। इसे सबसे पहले 15 अगस्त 1947 में लाल किले की प्राचीर से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। हमें भारतीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे इसे कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसे फहराने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसे हमेशा ऊंची जगह पर फहराया जाता है, हमेशा सिर से ऊपर लहराना चाहिए, खादी के कपड़े से ही इसे बनवाना चाहिए। और बच्चों, जो हम लोग झंडा लेके आते हैं, जो हमारे बच्चे हर पर्व पर जो झंडा लेके आते हैं, उसका प्रयोग करने के बाद आप इसे इधर उधर ना फेंकें और इसको सुरक्षित स्थान पर रखें और फिर आगे इसको प्रयोग में लाएं। यही आज की जानकारी थी। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।